नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां महाराष्ट्र में नाकाम होने के बाद अब मोदी की शरण में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अब अपनी सरकार को बचाने के लिए अब दिल्ली दौड़ में लगे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जहां उद्धव ठाकरे कल दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। लगातार मराठा आरक्षण पर घिरने के बाद सही बड़ी हुई है सीएम उद्धव की मुश्किलें। जहां महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल पर पूरी तरीके से विफल साबित होने वाले सीएम उद्धव ठाकरे अब अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की शरण में हैं। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब मराठा आरक्षण सहित कई मुद्दों पर बातचीत करने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार के मुखिया पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और अपनी साख को बचाने की कोशिश करने वाले हैं। जहां पिछले कई महीनों से महाराष्ट्र की सरकार एक के बाद एक कई तमाम आरोपों में फंसने के बाद से ही सवालों के घेरे में है। और अब यही बड़ी वजह है कि अब मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में मचे सियासी बवाल से सरकार पर उठ रहे सवालों का हल ढूंढने के लिए उद्धव दिल्ली दौड़ को आने को तैयार हैं। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात वो करने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा था, जिसके बाद पीएमओ कार्यालय की ओर से ठाकरे की इस विनती पर उन्हें मंगलवार के दिन का समय दिया गया है। और अब इसीलिए मुख्यमंत्री मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान मराठा आरक्षण के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। जी हां, और ये भी खबर सामने आ रही है कि इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार के कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। दरअसल आपको बताते चलें, महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन दिनों आरक्षण के चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट से मराठा आरक्षण पर दिए फैसले से उद्धव को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी ही सरकार के सहयोगी दल के मंत्रियों की ओर से आए दिन दी जा रही धमकियों से उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। तो वहीं जिस तरीके से बीजेपी ने मराठा समाज आरक्षण को लेकर महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोल दिया है, जिस तरीके से जगह जगह बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि अब महाराष्ट्र की कलह की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। और अब इस पर रास्ता निकालने के लिए और अपनी सरकार को बचाने के लिए ठाकरे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर भी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार हर मोर्चे पर विफल दिखाई दी है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की ओर से भी ये तमाम आरोप लगाए गए थे कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाबों को स्पष्ट तौर पर नहीं रख पाई। और यही बड़ी वजह थी कि अब इसका खामियाजा महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और इसको लेकर लगातार महाराष्ट्र की बीजेपी विपक्ष के तौर पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में लगातार हमने आपको बताया कि जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इसी को लेकर विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ तौर पर राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई है। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी सांसद संभाजी राजे ने भी सरकार पर हमला बोला और यह साफ तौर पर कहा, संकल्प लेते हुए कि मराठा आरक्षण के लिए किया जाएगा आंदोलन। अगर सरकार इसको लेकर कोई फैसले पर अमल नहीं करती है तो अब सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जो कि संकल्प लगातार बीजेपी के नेता ले हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र के सरकार की जो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से हम ये देखते आ रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र सरकार की आलोचना प्रदेश की जनता तो कर ही रही है, लेकिन अलग अलग जगह पर भी महाराष्ट्र सरकार अब सवालों के घेरे में है। क्योंकि जिस निष्क्रियता के साथ मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में काम किया, उसको लेकर अब लगातार लोगों में नाराजगी है। और यही बड़ी वजह है कि अलग अलग जगह पर आपको बताते चले कि इन दिनों महाराष्ट्र सरकार की लगातार आलोचना करी जा रही है। और इस कदर लोग आलोचना कर रहे हैं कि उन्हें एक निष्क्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार संदेश ये दिया जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो एक निष्क्रिय मुख्यमंत्री है। जहां इसी कड़ी में कोल्हापुर की जनता की ओर से भी तस्वीरें सामने आई जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सीएम उद्धव को निष्क्रिय मुख्यमंत्री का टैग दिया गया है।
और जिसमें एक जानवर यानी कि भैंस पर मोटे अक्षरों में भी मी निष्क्रिय मुख्यमंत्री लिखकर लगातार उद्धव ठाकरे की मजाक उड़ाई जा रही है। लेकिन आपको बताते चले कि अब महाराष्ट्र की सरकार की जो मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से फिर चाहे मामला कोई भी हो, जिस तरीके से इंटेलिया केस में कैसे बड़े बड़े नेताओं का नाम इस दौरान सामने आया था और किस तरीके से लगातार महाराष्ट्र की सरकार महाराष्ट्र में राजस्व की कमी के चलते तमाम तरह के आरोप केंद्रीय सरकार पर फोड़ती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन हमने देखा था कि कैसे आदित्य ठाकरे से लेकर कैसे बड़े बड़े मंत्रियों पर तमाम करोड़ों रुपया खर्च किया गया था और किस तरीके से आदित्य ठाकरे ने सांसदों के घर के लिए सोचो बनाने के लिए दान दिया था और किस तरीके से विधायकों के लिए करोड़ों के बजट को पास किया गया था। और यही नहीं, अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम वर्तमान में है, किस तरीके से उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार करने के लिए 600 करोड़ रुपए की राशि को बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन लगातार कोविड को लेकर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं, किस तरीके से ऑक्सीजन के नाम पर, किस तरीके से वैक्सीन के नाम पर और किस तरीके से लोगों को राहत सामग्री देने के नाम पर कैसे महाराष्ट्र के उद्धव सरकार ने तमाम तरह के बहाने दिए थे, हम सब ने देखा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि जब महाराष्ट्र में लगातार अब संकट की घंटी आती हुई दिखाई पड़ रही है, कैसे अपने ही महाविकास अघाड़ी सरकार के कोटे के मंत्री उन्हें बगावत देते हुए दिखाई पड़ रही है। और अब जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ जो मराठा आरक्षण को लेकर मोर्चा खोल दिया है, इन तमाम मोर्चों पर फेल होने के बाद अब जब उद्धव ठाकरे को यह लगने लगा है कि अब किसी भी वक्त उनकी सरकार धराशायी हो सकती है, तो अब इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी से लगातार उनसे बातचीत करने के लिए और अपनी साख बचाने के लिए उद्धव सरकार के कई मंत्री अपने मुखिया के साथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए उन्हें पीएमओ की ओर से मंगलवार के दिन का समय दिया गया है। तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि जो उद्धव ठाकरे अब तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जब उनकी पोल खुली हर एक मोर्चे पर, जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे महाराष्ट्र में हुए और अब जब उन्हें लगा कि सरकार को बचा पाना नामुमकिन है और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार एक बार फिर से मदद की गुहार लगाए हुए या यूं कहें कि अपनी सरकार को बचाने के लिए भीख मांगने के लिए उद्धव ठाकरे अब दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान कई अहम बिंदुओं पर इस दौरान बातचीत होगी। हालांकि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में रार की तस्वीरें भी सामने आई थी, वो हमने आपको दिखाया था कि कैसे महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल छाए हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में अगर हम राजनीतिक घटनाक्रमों की बात की जाए तो कैसे शरद पवार ये खुद इंडिकेशन दे चुके थे कि महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है वो ठीक नहीं है और उन्होंने जो मुख्यमंत्री का चेहरा चुना है उन्हें उसके लिए पछतावा है। उसके बाद भी जिस तरीके से एक के बाद एक कैबिनेट मीटिंग से लेकर तमाम वो ऐसे मुद्दे जहां पर महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्रियों के नाम सामने आए थे, फिर चाहे वो अनिल परब ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो अनिल देशमुख ही क्यों ना। और यही बड़ी वजह है कि अब हर मोर्चों पर फेल होने के बाद, चौतरफा घिरने के बाद अब उद्धव ठाकरे के पास आखिरी एक ऑप्शन बचा हुआ है और इसीलिए अब उद्धव ठाकरे पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली आने वाले हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से हम लगातार महाराष्ट्र की रिपोर्ट आपको बार बार दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हर मोर्चे पर महाराष्ट्र की सरकार फेल होती हुई दिखाई पड़ी है और अब जिस तरीके से लगातार एक उदासीन रवैया जिसे कह सकते हैं महाराष्ट्र के सीएम लगातार अख्तियार किए हुए थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये तमाम समस्याओं का सामना उन्हें भले ही करना पड़ रहा हो। लेकिन आपको बताते चलें कि एक बार फिर से उन्होंने अपनी निष्क्रियता का बहाना देते हुए, अपनी निष्क्रियता का उदाहरण देते हुए साफ तौर पर यह साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि अब जब उनसे तमाम ये मामले जब नहीं संभल पा रहे हैं तो वह मुख्यमंत्री अब दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, जिसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में लगातार जो गतिविधियां अब तक चल रही थी, कहीं ना कहीं लगातार हम ये इशारे संकेत हमको मिल रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से चक्रवात तूफान को लेकर भी उद्धव ठाकरे राजनीति करते हुए दिखाई पड़े थे और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उन्हें केंद्र की ओर से मदद नहीं दी जा रही है और केंद्र से लगातार ये अपील की जा रही है कि उन्हें चक्रवात तूफान में लगातार प्रभावित हुए लोगों के लिए मदद केंद्र की ओर से भेजी जाए। लेकिन जिस तरीके से हम लंबे समय से महाराष्ट्र की गतिविधियों पर नजर अगर बनाए तो लगातार लंबे समय से कैसे उगाही का खेल महाराष्ट्र में चल रहा था हमने आपको दिखाया था और कैसे जिस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को
कोविड नियंत्रण पर काम करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ उगाही पर फोकस महाराष्ट्र के बड़े बड़े मंत्री करते हुए दिखाई पड़े थे और किस तरीके से एक के बाद एक जो गिरफ्तारी की तलवार थी वो महाराष्ट्र के मंत्रियों में लटकी थी। और अब जिस तरीके से लगातार मराठा आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस उनके जो सहयोगी दल है उन्होंने जिस तरीके से बैकआउट कर दिया है और ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मराठा आरक्षण को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है, अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो सरकार को समर्थन देना छोड़ देंगे। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसको अब निपटाने के लिए, जिसको समझने के लिए, इस पूरी दिक्कतों से पार पाने के लिए लगातार उद्धव ठाकरे अब दिल्ली का रुख करने वाले हैं, जिसमें हालांकि दोनों की मुलाकात के बीच क्या कुछ खास बातें होती हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बताते चले कि लगभग ये संभव कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब चौतरफा हमला होने के बाद जब सरकार गिरने का वक्त आ चुका है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से एक आखिरी मदद की गुहार लगाई है, जिससे साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि दोनों के बीच में क्या कुछ बातें होती हैं और महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या कुछ खास निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।